हे गाइस, वेलकम बैक टू द 11th पार्ट ऑफ वेक्टर चैप्टर। ठीक है, आज हम करेंगे अपना साइन लॉ, कोसाइन लॉ और डायरेक्शंस ऑफ कोसाइंस। पिछली वीडियोस में हमने अपना वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ये सब क्लियर कर लिया था। आज ये एकदम नया टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको बताया था, आज के हमारे टॉपिक है साइन लॉ एंड कोसाइन लॉ। ठीक है, इसका पहला टॉपिक तो ये है साइन लॉ, कोसाइन लॉ, एंड सेकंड टॉपिक है आपका डायरेक्शन कोसाइंस। तो साइन लॉ आपका दुनिया के हर एक ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलन हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, साइन लॉ सब पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, साइन लॉ एक्चुअल में है क्या? ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, ये है आपका साइन लॉ। ठीक है, आगे इसको हम प्रूव भी करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये ट्रायंगल आज के लेक्चर में बहुत काम आएगा, इसको एक अलग से पेपर पे बना लो। ठीक है, ये बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो साइन लॉ क्या होता है, ये आपका एंगल हो गया ए, ये आपका एंगल सी, ये आपका एंगल बी, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, साफ साफ आपको दिख ही रहा होगा। इसकी ये साइड है ए बी सी। देखो बी साइड के सामने वाला एंगल है बी, सी साइड के सामने वाला एंगल है सी, ए साइड के सामने वाला एंगल है ए। ठीक है, तो इससे हमें वो फॉर्मूला मिलता है आपका ए साइन ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, अब हमें यही प्रूव करना है, तो चलिए प्रूव कर लेते हैं। अब हमें यही प्रूव करना था ना, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ प्रूव करनी है तो हमें वही लिखना होता है, एकदम ढंग से करना है इसको। ठीक है, अपने नोट्स में ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, इसे वेक्टर फॉर्म में मैं अपने ट्रायंगल को बना लेता हूँ। देखो कैसे बनेगा। एक आपका वेक्टर ये हो गया, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं सी। ठीक है, इसकी साइड सी, और एक ऐसे हो गया इस डायरेक्शन में। अब जो तीसरा डायरेक्शन बनेगा ना, वो रेगुलर डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, कोई रिजल्टेंट वाला इसका चक्कर नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखो ये तो हो गया बी, ये हो गया आपका ए, ये हो गया एंगल बी, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी, ए के सामने वाला ए। कैपिटल ए है, ठीक है, एंगल्स कैपिटल है, आपकी साइड से है स्मॉलर है। ठीक है, चलिए अब आपको इसको वो करना था प्लस। अब ये बताओ मुझे, जब भी कभी हमें एक से दो से ज़्यादा वेक्टर्स को प्लस करना होता है तो कौन सा लोग लगता था? देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जब भी आपको प्लस करना था तो कौन सा लो लगता था? दो से ज़्यादा पॉलीगन लो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता ना ये पॉलीगन लो क्या है, तो आपको प्रीवियस वीडियो देखने की ज़रूरत है, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी लॉ को हम हेड टेल मेथड भी बोलते थे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पॉलीगन लॉ में क्या होता था? हमें हेड से टेल, एक की हेड से दूसरी की टेल को जोड़ना होता था। देखो जुड़ा हुआ है, सबकी हेड से दूसरी की टेल जुड़ी हुई है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इन तीनों का सम क्या होगा? जीरो नहीं होगा, बिकॉज इनमें तो कुछ रिजल्टेंट है ही नहीं। इनका कुछ आप तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट बना सकते हो? ये तो एक रिदम में चल रहे हैं। ठीक है, इनका तो कुछ भी रिजल्टेंट होगा ही नहीं, तो इनका सम क्या होगा? जीरो। ठीक है, इसका सम क्या होगा? जीरो होगा। चलिए अब आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर है। ठीक है, दोनों तरफ आपको इक्वल्स टू जीरो था। अब पहले हम ना ये वाली बात प्रूव करते हैं, इतना इतना प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हमें दोनों तरफ ए को, ए की इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ए वेक्टर की क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों तरफ। कोई फर्क तो नहीं पड़ा, इससे कट जाएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, कर लेते हैं। देखो क्या होगा, ए इंटू ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू, अच्छा ए वेक्टर का अगर जीरो से मल्टीप्लाई क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे देखो, ए क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा? जीरो होगा। ये मैंने आपको बताया था कैसे होगा। देखो इसका फॉर्मूला लगता है ए साइन 0 डिग्री। ठीक है, साइन जीरो जीरो होता है, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये टर्म आपकी होगी जीरो। ए क्रॉस बी क्या होगा? जो भी होगा होगा पर, ठीक है, इसको अभी ऐसे लिख लेते हैं, प्लस ए क्रॉस सी को, ए क्रॉस सी को हम उधर भेज देते हैं इधर की तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए सेकंड चीज़ अब आती है, आपको देखो क्या करना है, दोनों तरफ ना इसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लोगे? ए क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस का। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, जो मॉड्यूलस आप लेते हो, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड्यूलस ही, वो कभी भी नेगेटिव हो सकता है? वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। मॉड्यूलस के अंदर जो भी चीज़ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव भी खत्म, ये बात भी खत्म। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मूला खोलना है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला खोलते हैं। देखो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब थीटा क्या होगा? यहाँ फंसते हैं बच्चे, थीटा क्या होगा? जल्दी देखो फिगर, देखो तभी मैंने कहा था फिगर आपको बना के रखनी है। ठीक है, मैं यहाँ से समझाता हूँ। देखो फिगर से आपको क्या, ए और बी के बीच का वो देखना है आपको,
क्या कह रहा था मैं, ए और बीच का एंगल, ठीक है। कैसे देखोगे, ये मत सोच लेना ए और बी के बीच में ये वाला एंगल होगा आपका, ये वाला, ये एंगल नहीं हो सकता, ये एंगल कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज एंगल लेने के लिए आपको इसको पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका एंगल कितना हो जाएगा पैरेलल शिफ्ट करके, ये देखो ये पूरा एंगल आपका कितना है 180, ठीक है। एंगल निकालने के लिए ना हमेशा टेल से टेल जोड़ना पड़ता है दोनों वेक्टर्स को, ये बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, ठीक है। इनको टेल से टेल जोड़ना पड़ेगा, ये ए को पैरेलल शिफ्ट करके आगे लिया आया, ये इसकी टेल होगी और ये बी की टेल होगी, ठीक है। अब इसको जब जोड़ा आपने, देखो ये पूरा एंगल आपको 180, इसमें से आप इसे सी एंगल को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ये 180 माइनस सी, ठीक है। ये एंगल आपका आ गया। अब आपको यही एंगल यहाँ पर लेना है 180 माइनस सी, ठीक है। अब ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब थीटा क्या होगा यहाँ पे, ए और सी के बीच का एंगल, देखो ए कहाँ पे है, ए वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर ये रहा, इनके बीच का एंगल क्या करोगे, सी को पैरेलल शिफ्ट करके आगे लिया हो, पैरेलल शिफ्टिंग आनी चाहिए बस आपको, ठीक है। सी को पैरेलल शिफ्ट करके आगे लिया है। अब क्या करना है, इसके बीच का एंगल देखो, ये पूरा एंगल 180, ए और सी के बीच का एंगल देखना था ना, ये पूरा एंगल 180, 180 में से माइनस बी कर दो, 180 माइनस बी, ये इसका एंगल हो गया। अब ये एंगल यहाँ पर लिख दो, क्या हो जाएगा 180 माइनस बी। अब यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री बात है आपको पता होनी चाहिए, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर थीटा क्या है, सी है, तो क्या हो जाएगा ए बी साइन सी इक्वल्स टू ए सी, यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, साइन क्या कहते हैं बी। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता, ज़्यादा डिटेल में जाननी है, तो मैंने डाला हुआ है क्वाड्रेंट, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसका लिंक मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए ये देखो ये आ गया, ए से ए कट गया आपका। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, कहाँ गया, हाँ बी, इस साइन बी को धर लिया हो, इक्वल्स टू करके सी बचा था, ये इसके इधर नीचे लिया हो साइन सी। ये आपका फर्स्ट केस हो गया प्रूव, ठीक है। ये रहा देखो फर्स्ट केस प्रूव। अब करते हैं हम अपना सेकंड केस। सेकंड केस में आपको क्या करना है, सबसे शुरुआत से शुरू करनी है हमें, ठीक है। सेकंड देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपको पता है जीरो, बिकॉज रिजल्टेंट बन ही नहीं रहा, ठीक है। ये तीनों जीरो के इक्वल है। अब कुछ नहीं करना, आपको बी क्रॉस करना है, इस बारी बी क्रॉस की मल्टीप्लाई करनी है इससे, तो क्या हो जाएगा ये बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब ये बी क्रॉस ए होगा कुछ ना कुछ, अब बी क्रॉस बी, फिर ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वल जीरो हो गया। अब इस टर्म को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। ये माइनस का हो गया, क्या करना है फिर दोनों में आपस मतलब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेना है इसका, ठीक है। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका नेगेटिव खत्म हो जाएगा, फिर आपको फॉर्मूला खोलना है, ठीक है। यही चलता है बस दोनों प्रूफ में, आपको यही करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका ए बी साइन, देखो बी क्रॉस ए के बीच का एंगल बताओ, बी क्रॉस ए के, देखो फिर से आ जाओ फिगर में, देखो बी कहाँ पे है, बी बी बी, ये रहा बी क्रॉस ए, यही है 180 माइनस सी, बी क्रॉस ए का, ये तो ऊपर भी करा था, 180 माइनस सी हो गया थीटा, 180 माइनस सी इक्वल्स टू, अब देखो बी क्रॉस सी का क्या होगा, बी क्रॉस सी का होगा बी सी, अब देखो बी क्रॉस सी का, फिर से फिगर में आ जाओ जरा, देखो बी ए रहा सी ए रहा, क्या करना पड़ेगा, बी को पैरेलल शिफ्ट, ये पूरा थीटा है, थीटा में से ये क्या हो जाएगा 180 माइनस ए, ठीक है। ये पूरा 180 है, 180 में से अगर ये वाला एंगल आप माइनस कर दोगे तो ये एंगल आ जाएगा आपके पास खाली ये वाला, ठीक है। तो 180 माइनस ए हो गया, यहाँ पर लिख दो साइन 180 माइनस ए, फिर से वही प्रॉपर्टी कि साइन 180 माइनस थीटा जो भी है वो साइन थीटा हो जाता है, ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू बी सी साइन थीटा, बी से बी गया, अब थीटा लिख रहा हूँ, यहाँ पर सी लिखना है, यहाँ पर ए, ठीक है। यहाँ पर थीटा तो ए है, यहाँ पर सी है, ठीक है। अब देखो सी वाले को सी के नीचे ले जाओ, ए वाले को ए के नीचे ले आओ, तो ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, ठीक है। ये बात भी प्रूव कर दिया आपने। अब जरा एक बात देखना, ये बात आ गई सेकंड। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम, यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट देखो क्या था, बी साइन ए इक्वल टू सी साइन सी, अब साइन सी इसके इक्वल है तो ये इक्वल भी, ये भी इसके इक्वल होगा, ठीक है। हो गया आपका प्रूफ, ए बी सी तीनों हो गए, ठीक है। ये आपका हो गया प्रूफ इस चीज का। तो अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आपको नहीं पी के फाइंड करना है, इसमें पी के कैसे करेंगे इसको फाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एंगल पता होना चाहिए। देखो
किसी भी ट्रायंगल के ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तो बात अगर पता पता होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब 105 आपको डिग्री गिवन है और ये है 45 डिग्री, और ये वाला एक्स मान लो इक्वल्स टू 180, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 45 और ये 150, ठीक है। और 180 माइनस 150 इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया, ठीक है। देखो ये दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है, 30 डिग्री ये आ गया, एंगल आ गया आपके पास। अब आपको ये साइड फाइंड करनी है। ये साइड आप कैसे फाइंड करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं इसे मिटा देता हूँ पहले, ये ना मैं रब कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो फटाफट। हो गया, चलिए, ठीक है। अब देखो आपको ये साइड फाइंड करनी थी, कैसे करोगे आप? साइन लॉ लगाएंगे हम तो। साइन लॉ क्या था? ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, ठीक है। अब देखो ये जो पी क्यू है, अब यहाँ पर हमें पी क्यू इक्वल्स टू, इसके सामने एंगल कौन सा आएगा? इसका एंगल ये होगा ना 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू बी की जगह क्या आएगा? बी। इसे मान लो क्या हुआ, आप इसे भी मान सकते हो, मैं इसे मान रहा हूँ, ठीक है। साइन बी क्या है? बी। देखो पी क्या हुआ, ये रहा इसके सामने वाला एंगल, ये 30 डिग्री वाला एंगल इक्वल्स टू सी क्या होगा? सी। पी आर ही तो बचा है, साइन। अब साइन देखो पी आर ये रहा इसके सामने वाला 105, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना था? पी क्यू फाइंड करना था, तो हम खाली यही वाला केस लेंगे, ठीक है। देखो पी क्यू कहाँ पे है? ये साइड आपको फाइंड करनी थी, और ये साइड ना आपको गिवन है, मैं बता देता हूँ, 2 आपको गिवन है ये साइड, ठीक है। चलिए पी क्यू आपको नहीं पता। साइन 45 क्या होता है? साइन 45 होता है 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। इक्वल्स टू क्यू आर क्या है आपका? क्यू आर 2 है, साइन 30 क्या है? हाफ। तो यहाँ से आपका पी क्यू आता है, देखो 2 ऊपर गया, हो रूट 2 यहाँ पर आ गया, ये क्या हो गया? 4। सो पी क्यू इक्वल्स टू 4 अपॉन रूट 2। कटिंग शटिंग करके ना ये ऐसा आ जाएगा 2 रूट 2। अगर आप 11वीं क्लास में, तो इतना तो आता ही होगा आगे तक सॉल्व करना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपका सेकंड टॉपिक आता है कोसाइन लॉ, ठीक है। कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ भी कुछ नहीं है, तो क्या करना होता है इसमें भी? फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल होता है, ठीक है। ट्रायंगल सेम ट्रायंगल है वही वाला, तभी मैंने कहा था इस ट्रायंगल को आप बना लो, पूरे लेक्चर में काम आएगा। ये एंगल ए, ठीक है, अच्छे से लिखूँ क्या? ये सी, ये आपका हो गया बी, इसके सामने वाला बी, इसके सामने वाला सी, इसके सामने वाला ए, ठीक है। ये इसकी साइड्स होगी, ये ए बी सी साइड्स वेक्टर हैं, ठीक है, ये वेक्टर है, वेक्टर। चलिए अब कोसाइन लॉ क्या होता है? कोसाइन लॉ में आपको कॉस ए फाइंड करने होते हैं, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी। कॉस ए ये रहा, कॉस बी ये रहा, कॉस सी ये रहा। कॉस कैसे फाइंड करते हैं? अच्छा ये कॉस ए इक्वल होता है, देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अच्छा मैंने ये इस फॉर्म में लिखा, आप सेकंड वाला लिख सकते हो। देखो क्या करना है इसमें, ये दोनों साइड्स का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है, फिर अपॉन में 2bc, ठीक है। इसी तरीके से देखो कॉस भी है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसके सामने वाला इसमें से माइनस कर दो उसका स्क्वायर, बी स्क्वायर, फिर इन दोनों को 2ca या 2ac, ठीक है। कॉस सी का क्या होगा इसी तरीके से, देखो कॉस सी ये रहा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो ऐसे निकल रहा है ना ऐसे, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। ये आपके कोसाइन लॉ होते हैं 3, इनको याद कर लो अच्छे से। याद क्या करना, मैं इसके अभी प्रूफ करा रहा हूँ, वहां से समझ लेना। तो अब हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है कॉस ए, ठीक है। देखो ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी एंगल, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब कभी भी हमें 3 वेक्टर को प्लस करना हो तो कौन से लॉ यूज करते थे? पॉलीगन लॉ। ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बी वी सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये आपको पता है, बिकॉज इसमें रिजल्टेंट बन ही नहीं सकता, एक रिदम के साथ मूव कर रहे हैं। देखो रिजल्टेंट कैसे होता था, या तो हम ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, रिजल्टेंट ऐसे बनता था, ठीक है, जो रिदम तोड़ दे, बट यहाँ पे तो रिजल्टेंट बन ही नहीं सकता, इसकी आप रिदम कैसे तोड़ोगे, ठीक है। चलिए अब आपको ये प्रूव करना था। इसमें क्या करना है, जिस तरह हमें ए फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर को हम इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड इसका मॉडुलस ले लेना। मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये मैंने पहले प्रूफ में बताया था, तो नेगेटिव का साइन यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब आपको करनी है स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको स्क्वायरिंग करनी है बोथ साइड, इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला। वो क्या होता था, अंडर रूट
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा क्या होगा यहाँ पर थीटा। देखो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है थीटा। यहाँ पर देखो थीटा आपका क्या है, बी वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर ये रहा। हमें यहाँ पर पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, रुक जाओ ए, ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो पैरेलल शिफ्ट करके मैं बी को ऊपर ले गया इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये पूरा एंगल तो 180 डिग्री था, पूरा एंगल 180 डिग्री था। अब इसमें से ये वाला एंगल हमें माइनस करना है, मतलब माइनस ए, 180 माइनस ए इसका एंगल हो गया। जब आप 180 माइनस ए करोगे ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया उधर की तरफ ए स्क्वायर और इसका भी होल का स्क्वायर था, ठीक है। अब स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b सी है ये, ठीक है, बी है बी ए, ये देखो। अब 180 कॉस 180 माइनस ए क्या होता है, नेगेटिव का कॉस ए। ये कैसे पता चला आपको, इसके लिए आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी या फिर क्वाड्रेंट रूल पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है, वहां से आप देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, कैसे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया पूरा। अब आपको क्या करना है, देखो हमें कॉस ए फाइंड करना है, कॉस ए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पॉजिटिव का कॉस ए फाइंड करना है। हम इसको इधर लेके जा रहे हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2bc कॉस ए, और ए स्क्वायर को इधर लिया है हम, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव का हो गया, ठीक है। अब यहां से 2bc को नीचे भेज दो, नीचे चला गया 2bc, ठीक है। और जरा ऊपर भी देख लो एक बारी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स 2bc, ठीक है, प्रूव हो गया। यहाँ से 2bc को गायब कर दो, कॉस ए आपका फाइंड हो गया। अब करते हैं कॉस बी फाइंड। देखो करते हैं सेकंड पार्ट, कॉस बी प्रूव। अब कॉस बी के लिए क्या करना है, देखो पॉलीगन लॉ यूज करना है, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें रिजल्टेंट नहीं बन सकता, बार बार नहीं बताऊंगा अब, ठीक है, इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करना, अब हमें बी फाइंड करना है, तो हम बी को इधर ले जाएंगे, ठीक है, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर। अब क्या करना है, दोनों तरफ मॉडुलस लेना है। मॉडुलस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो ये नेगेटिव का साइन खत्म, ठीक है, यहाँ से नेगेटिव का साइन आपका खत्म। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब पैरेललोग्राम लो आपको यहाँ पे यूज करना है, पैरेललोग्राम लो क्या था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कॉस थीटा, क्या होगा थीटा, ए और सी के बीच का एंगल, देखो ए रहा, सी कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। तो सी को पैरेलल शिफ्ट करके आगे लिया हो, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस बी, कैसे, ये पूरा 180 है, ये पूरा 180 है, 180 में से जब बी माइनस करोगे तो ये वाला एंगल आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 180 माइनस बी इक्वल्स, ये पूरा होल स्क्वायर में है, ठीक है, इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है। अब स्क्वायर से आपका रूट कट गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कॉस 180 माइनस बी क्या होता है, नेगेटिव का कॉस बी होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव, इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉस बी फाइंड करना है, तो आप क्या करो, इस पूरी टर्म को उधर ले जाओ और उसको इधर ले आओ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac कॉस बी, ठीक है। इसको मैं पूरे को ले गया, फिर 2ac को अपॉन में ले आया, बस आपका हो गया प्रूव। एक बार ऊपर देख लो, ठीक है। अब थर्ड पार्ट आप खुद प्रूव करना, कॉस सी, ठीक है, वो होमवर्क है आपका। अब देखो आपको फाइंड करना है पी आर, यहाँ पर एंगल दे दिया, ये दोनों साइड्स का मैग्नीट्यूड दे दिया, पी क्यू आर आपका ट्रायंगल का नाम है, ठीक है। कॉस कोसाइन लो यहाँ पर लगाते हैं, देखो आपको थीटा ये गिवन है, तो आप लगा दो कॉस थीटा, मतलब क्यू क्यू है यार, ठीक है, कॉस क्यू आप लगा दो। क्या था, देखो इन दोनों का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसे हमें माइनस करना था इसका स्क्वायर। अब ये साइड हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ का हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये और ये 2 इंटू 10 इंटू 5, ठीक है। एक बार फॉर्मूले पे नजर मारना, इस तरीके से ही मैंने समझाया था। अब कॉस थीटा क्या है 60 डिग्री, तो कॉस 60 की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, ठीक है, थीटा हटा के। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, देखो हाफ, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 10 20, 20 इंटू 500, ठीक है, 100 उधर गया 50 हो गया ऐसे, ठीक है, इक्वल्स टू 100, देखो 125 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर लिया पॉजिटिव हो जाएगा, 125 माइनस 50 प्लस का, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्लस का होगा माइनस का होगा नेगेटिव का, ठीक है,
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 75, एक्स का रूट इधर कर देना आप 75 का, क्या आएगा √75 इक्वल्स टू 5√3। ये आपका आंसर 5√3। ठीक है, मैं 5 ऐसे ही लिखता हूँ, ब्रिटेन से हूँ मैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर। हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डायरेक्शन कोसाइन। देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, LMN। अरे ये क्या बता दिया। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। आपको एक कार्टेशियन प्लेन गिवन होगा। ठीक है, इस कार्टेशियन प्लेन को ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, एक ना वेक्टर है, ये वेक्टर है हवा में, इसका नाम क्या है, ए वेक्टर। ठीक है, हवा में है फिलहाल, इसको हवा में ही मानना। अब क्या करते हैं, मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बताया था, पिछली से पिछली। ठीक है, ये टॉपिक आया था एक बारी। ए वेक्टर जितना भी एंगल बना रहा हो एक्सिस के साथ उसे हम कह देते हैं अल्फा, जितना बना रहा हो वाई एक्सिस के साथ उसे कह देते हैं बीटा, जितना बना रहा हो जेड एक्सिस के साथ उसे कह देते हैं गामा। ठीक है, गामा। अब एक बात और बता देता हूँ, ये जो एल है ना, एल वो इक्वल होता है कॉस एल्फा के, मतलब कॉस एल्फा के इक्वल होता है। और जो आपका एम होता है वो इक्वल होता है कॉस बीटा के, और जो आपका एन होता है वो इक्वल होता है कॉस गामा के। ठीक है, ये था आपका डायरेक्शन कोसाइन। ये तीनों बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा आपको एक प्रूव करना है, प्रूव L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू 1। वैसे ना ये प्रॉपर्टी है और ये सही प्रॉपर्टी है, बस आपको इसे प्रूव करके दिखाना है, इसका प्रूव आ जाता है। ठीक है, बस आपको ये प्रूव करा देता हूँ मैं। देखो प्रूव कैसे होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैंने आपसे कहा कॉस एल्फा मुझे निकाल के दिखाओ, कॉस एल्फा। कॉस एल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस आपका ये है, बेस क्या होगा AX। मान लो ये कोई वेक्टर है, A इक्वल्स टू AXi कैप प्लस AYj कैप प्लस AZ k कैप। ठीक है, अब ये कोई आपका ए वेक्टर है, यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा AX, और ये हाइपोटेनस हो गया आपका A। यहाँ से आप आराम से फाइंड कर सकते हो कॉस एल्फा। ठीक है, कॉस एल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है AX, हाइपोटेनस क्या है A। ठीक है, कॉस एल्फा ये आपका आ गया। कॉस बीटा इसी तरीके से निकाल लो, AY अपॉन A। AY क्यों, देखो कॉस बीटा ये है, आपका बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कॉस गामा क्या होगा, कॉस गामा आपका हो जाएगा AY अपॉन A। ठीक है, कॉस गामा AY अपॉन A। अब आपको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, इसको उठाकर इसमें पुट करो। ठीक है, पुट करो। देखो कॉस आपको पता है L किसके इक्वल होता है, कॉस एल्फा के, तो कॉस एल्फा का स्क्वायर हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स 1। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू आपने ये सब निकाल ली थी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कोने में करता हूँ, देखो AX का स्क्वायर अपॉन A²। अब मैं ना एलसीएम ले रहा हूँ साथ में, AX ये सब ना वैल्यू पुट करना, फिर आपका एलसीएम लेना है। क्या हो जाएगा, AY का स्क्वायर प्लस AZ का स्क्वायर, यहाँ पर Z है सॉरी। ठीक है, AZ का स्क्वायर अपॉन A², ये पूरे के नीचे है इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये स्क्वायर हमें इधर भेज देना है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर A² आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ जरा, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड अगर A वेक्टर आपको ऐसे गिवन है, ये आपको गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, A वेक्टर इक्वल्स टू रूट AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर प्लस AZ का स्क्वायर। ठीक है, AZ का स्क्वायर। अगर मैं इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं ऐसे, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा A²। तो A² की वैल्यू ये नहीं आ गई, A² की वैल्यू ये नहीं आ गई। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं नीचे A² ही रखूँ, यहाँ पर 1 ही रखूँ, तो ये पूरा किसके इक्वल हो गया, A² के। अब A² अपॉन A² इक्वल्स टू 1 है, तो ये 1 के इक्वल नहीं प्रूव हो गया। बस ये था आपका प्रूव। ठीक है, अब आती है आपकी कुछ प्रॉपर्टीज। कभी भी आपको 3 वेक्टर गिवन हो ABC, ठीक है, तो उनका A क्रॉस B डॉट C, ठीक है, इक्वल होगा C डॉट A क्रॉस B के। ठीक है, मतलब आप इसकी सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, बस इसका क्रॉस वाले का जो वो है ऑर्डर, वो नहीं आपको चेंज करना। ठीक है, ये इसकी इक्वल होगा, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। B क्रॉस C डॉट A इक्वल होगा A वेक्टर B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। ठीक है, और ये इक्वल होगा C क्रॉस B वेक्टर इक्वल्स टू B वेक्टर C क्रॉस A वेक्टर। ठीक है, ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो आज हमारा 11th क्लास का वेक्टर होता है कंप्लीट। अगर आप वेक्टर की गहराइयों में जानना चाहते हो ना, तो मैं डालूंगा, बाद में डालूंगा वीडियो। ठीक है, 11th के बेसिक तक, 11th के बेसिस पर आज का वेक्टर आपका कंप्लीट। ठीक है, सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए, सब पे फॉर्मूला बता दिए मैंने। ठीक है, सारे आपको न्यूमेरिकल्स भी करा दिए। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट कर सकते हो।